सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। टेकिंग गार्ड। टेक गार्ड इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, उसे खतरे से बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना। आरबीआई's प्राइस वरीज मे बी वारंटेड। वारंट का मतलब होता है किसी चीज़ को जायज़ ठहराना, उचित ठहराना। तो आरबीआई की कीमतों को लेकर जो चिंताएं हैं, यानी कि महंगाई को लेकर, बढ़ती हुई कीमतों को लेकर जो चिंताएं हैं, उन्हें जायज़ ठहराया जा सकता है। बट ग्रोथ कंसर्न्स, लेकिन वृद्धि यानी कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो, उससे जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं, ग्रोथ कंसर्न्स आर इमर्जिंग। इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, यानी कि ग्रोथ से जुड़ी हुई बातें जो हैं वे, ग्रोथ से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं, यानी कि ग्रोथ जो है वो कहीं स्लो ना पड़ जाए, इस तरह की चिंताएं जो हैं वे उभर के सामने आ रही है। इन अ 5-1 मेजॉरिटी वर्डिक्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो अभी हाल ही में आरबीआई की जो एमपीसी है उसने एक वर्डिक्ट दिया, एक फैसला दिया, जिसमें 5 लोग पक्ष में थे और एक व्यक्ति विपक्ष में। कब दिया गया ये वर्डिक्ट? लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। और इस वर्डिक्ट में ये डिसाइडेड टू होल्ड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट 6.5%। कि ये डिसाइड किया गया कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, यानी कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है उसे क्या किया जाए? होल्ड किया जाए, मेंटेन किया जाए। किस लेवल पे? 6.50% पे। द सेम लेवल इट हैज़ बीन सिंस अप्रैल 2023। और ये जो 6.50% की रेट है, ये रेट अप्रैल 2023 से उसी लेवल पे है। वन ऑफ द 3 न्यूली इंडक्टेड, इंडक्ट का मतलब होता है किसी को प्रवेश देना, इंडक्टेड एक्सटर्नल मेंबर्स इन द पैनल। तो ये जो एमपीसी का पैनल है, पैनल का मतलब होता है एक्सपर्ट लोगों का समूह। पुश फॉर का मतलब होता है जोर देना, अ 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट। तो कहने का मतलब ये है कि 3 नए बाहरी सदस्य जो कि इंडक्ट किए गए हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने क्या कहा, एक सदस्य ने कहा कि भाई 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती की जाए, इंटरेस्ट रेट में कमी की जाए। परहैप्स, शायद, साइट का मतलब होता है हवाला देते हुए, द डिक्लाइन का मतलब है कमी आना, इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट, यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन से मतलब हो गया कि मुख्य जो महंगाई है उसमें जो कमी देखने को मिली है, उसे देखते हुए शायद ये बात कही गई कि 25 बेसिस पॉइंट की कमी जो है वो की जाए। हेडलाइन इन्फ्लेशन रेट बिलो द आरबीआई's मीडियन टारगेट ऑफ 4% इन जुलाई एंड अगस्त। आरबीआई का ये जो टारगेट है कितना? 4% का इन जुलाई और अगस्त में, उससे बिलो जो है रखा जाए। हाउएवर, हालांकि द एमपीसी टर्म्ड दिस डाउनवर्ड ट्राजेक्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन एमपीसी जो है, टर्म का मतलब होता है करार देना, दिस डाउनवर्ड ट्राजेक्ट्री का मतलब होता है वो जो मार्ग होता है ना किसी भी चीज़ के आगे बढ़ने का या पीछे हटने का, ऑफ इन्फ्लेशन एज स्लो एंड अनइवन। तो एमपीसी ने ये जो डाउनवर्ड इन्फ्लेशन देखने को मिली है कि थोड़ी सी महंगाई में जो कमी आई है, ये जो ट्रेंड देखने को मिला है, इस ट्रेंड के बारे में एमपीसी ने क्या कहा है, क्या करार दिया है? इसे कहा है कि भाई ये स्लो है और अनइवन है। अनइवन का मतलब होता है असमान। एंड एक्सपेक्टेड, और एमपीसी जो है वो ये एक्सपेक्ट करती है, ये उम्मीद करती है, दिस मॉडरेशन का मतलब है थोड़ी कमी जो आती है ना किसी भी चीज़ में, टू रिवर्स फ्रॉम सितंबर,
और एमपीसी ये मान के चल रही है कि इन्फ्लेशन जो कि थोड़ी सी मॉडरेट हुई है, थोड़ी सी कम हुई है, वो फिर से रिवर्स हो जाएगी फ्रॉम सितंबर से, एज इट हैज़, और ऐसा ही हुआ, टू हिट अ 9 मंथ हाई ऑफ 5.5%, कि ये जो है वापस इन्फ्लेशन जो है हिट कर गई कितनी, 9 मंथ हाई, कहाँ पहुँच गई, 5.5% पे। द पैनल हैज़ नॉट अल्टर्ड, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तित करना, इट्स 4.5% प्रोजेक्शन फॉर रिटेल इन्फ्लेशन, कि ये जो एमपीसी वाला पैनल है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है अनुमान, कि भविष्य के संबंध में कोई अनुमान आप देते हो। फॉर रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब हो गया खुदरा क्षेत्र में जो महंगाई है, एंड इट्स जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट ऑफ 7.2% थ्रू 2024-25। तो 2024-25 के बारे में जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितनी रहेगी, उसका एस्टिमेट कितना रहेगा, 7.2% रहेगा, ऐसा एमपीसी पैनल ने कहा है। और महंगाई कितने के आसपास रहेगी, 4.5% की। बट हैज़ रीवर्कड द मैथ, लेकिन एमपीसी ने अपनी जो कैलकुलेशंस हैं उन पर जो है दोबारा से काम किया है। इन द सेकेंड क्वार्टर और Q2 इट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन टू एवरेज 4.1% इंस्टीड ऑफ 4.4%। सेकेंड क्वार्टर के बारे में एमपीसी ने दोबारा से अपना कैलकुलेशन करके ये कहा है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो कितने के आसपास रहेगी, 4.1% के आसपास, है ना। पहले क्या बताया गया था, 4.4%। बट द सितंबर नंबर टेक्स इट ओवर, 4.2%। टेक ओवर का मतलब है और आगे निकल जाना, लेकिन सितंबर में महंगाई के बारे में क्या आकलन कहा है, 4.2% का। इन Q3 इन्फ्लेशन इज़ नाउ एक्सपेक्टेड, तीसरे क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उस तीसरे क्वार्टर में जो मुद्रास्फीति है उसके बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है, टू एवरेज हायर एट 4.8% फ्रॉम द एमपीसीज अगस्त एस्टिमेट ऑफ 4.7%। Q3 की अगर हम बात करें तो एमपीसी ने अगस्त के बारे में जो आकलन किया था वो कितना था, 4.7% का। और अब इन्फ्लेशन जो है अब कितनी एक्सपेक्ट कर रही है एमपीसी, वो कर रही है कि भाई हायर रहेगी, कितने, 4.8% से। बिफोर ईजिंग, ईज का मतलब होता है थोड़ी कम हो जाना, थोड़ी राहत मिलना, टू 4.2% बिटवीन जनवरी एंड मार्च 2025। इस जनवरी से लेके मार्च 2025 के बीच में फिर जो है थोड़ी राहत देखने को मिलेगी इन्फ्लेशन में, और उसका प्रोजेक्शन किया गया है वो रहेगी कितनी, 4.2% के आसपास। वाइल द एमपीसी हैज़ यूनानिमसली, यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत होकर, पूरी तरह एग्री होकर, यूनानिमसली एग्रीड ऑन स्विचिंग, स्विच का मतलब है बदलना, द मॉनेटरी पॉलिसीज हॉकिस स्टांस, हॉकिस स्टांस का मतलब होता है ऐसी मौद्रिक नीति जो कि हाई इंटरेस्ट रेट को बढ़ावा देती है, यानी कि हायर इंटरेस्ट रेट को फेवर करती है, टू न्यूट्रल। तो एमपीसी के सभी सदस्य इस बात को लेकर एक मत हैं, किस बात को लेकर, कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो दृष्टिकोण है वर्तमान में क्या है, हॉकिश स्टांस है ना, कि भाई इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए। तो उनका कहना है, अब उनका कहना है कि भाई इस स्टांस को, इस नज़रिए को बदला जाए और न्यूट्रल रखा जाए मॉनेटरी पॉलिसी को। गोइंग बाय दीज नंबर्स, इन आंकड़ों को देखते हुए, है ना, इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए। होप्स ऑफ अ रेट कट एट द नेक्स्ट पॉलिसी रिव्यू इन दिसंबर रिमेन स्लिम, स्लिम का मतलब है बहुत ही कमज़ोर। कुल मिला के इन आंकड़ों को देखते हुए इस तरह की उम्मीद, किस तरह की उम्मीद, कि जो नेक्स्ट पॉलिसी रिव्यू होगा उसमें रेट कट की जाएगी, है ना, दिसंबर में जो नेक्स्ट पॉलिसी रिव्यू होगा उसमें रेट कट की जाएगी। इस तरह की जो उम्मीद है वो बहुत ही स्लिम है, बहुत ही कम है, स्पेशली खास करके
एज द पैनल हैज़ रीट्रेटेड, कि जो MPC का पैनल है उसने रीट्रेट का मतलब होता है फिर से दोहराना, उसने इस बात को फिर से दोहराया है दैट इट रिमेन्स अनएम्बिग्यूअसली। अनएम्बिग्यूअसली का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिना किसी डाउट के, अनएम्बिग्यूअसली फोकस्ड ऑन ड्यूरेबली। देखो ड्यूरेबली का मतलब है और ज़्यादा टिकाऊ। अलाइनिंग इन्फ्लेशन, अलाइन का मतलब है कि भाई आप जो है किसी चीज़ को एक साइड में लेके आते हो उसको, अलाइनिंग इन्फ्लेशन टू द 4% मार्क। तो MPC ने इस बात को फिर से दोहराया है कि बिना किसी डाउट के वो इस बात पे फोकस कर रही है क्या, कि इन्फ्लेशन जो है एक लंबे समय तक टिकाऊ रूप से 4% के आसपास बनी रहे। वाइल जबकि फूड इन्फ्लेशन रिमेंस अ वरी, कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो महंगाई देखने को मिल रही है, रिमेन का मतलब है बने रहना, वो एक चिंता का विषय बनी हुई है। विद वेजिटेबल प्राइसेस स्पाइकिंग अगेन, स्पाइक का मतलब है बढ़ोतरी होना, कि जो वेजिटेबल की जो कीमतें हैं उनमें फिर से जो है वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। इस चीज़ को देखते हुए द सेंट्रल बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास हैज़ ऑल्सो फ्लैग्ड, फ्लैग्ड का मतलब होता है चिन्हित करना। तो हमारे RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने इस बात को चिन्हित किया है कि कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन का मतलब है अर्थव्यवस्था के जो मुख्य क्षेत्र होते हैं, है ना, उस वहाँ की हम इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, इसमें हम फूड को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, एनर्जी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि जो कोर इन्फ्लेशन है हैज़ बॉटम्ड आउट। बॉटम आउट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो अपने लो लेवल पे पहुंच गई है और अब वहाँ से वो जो है धीरे धीरे सुधरना चालू हो जाती है, पॉजिटिव चेंजेस वहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं बॉटम आउट। तो गवर्नर का कहना है कि भाई अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो वो अपने लो लेवल पे पहुंच गई है और वहाँ से अब हमें सुधार देखने को मिलेगा। ग्लोबल ऑयल एंड मेटल प्राइसेस आर फ्रेश हेडिक्स टू फ्रेट अबाउट। ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना फ्रेट अबाउट, इसका मतलब होता है किसी बात को लेकर चिंतित होना। तो ये जो वैश्विक स्तर पे तेल की कीमतें हैं, मेटल की कीमतें हैं, ये नए सिरदर्द हैं, है ना, इनके बारे में जो है आप चिंता कर सकते हो, है ना, चिंता का कारण है। अलॉन्ग विथ, और इनके साथ ही द एवर लूमिंग, लूमिंग का मतलब है जो मंडरा रहा है, लटक रहा है। एवर का मतलब है जो हमेशा से ये खतरा जो है बना हुआ है, कौन सा, थ्रेट का मतलब है खतरा, ऑफ क्लाइमेट शॉक्स, कि ये जो जलवायु है ना, इसके झटके भी जो है लग सकते हैं ना, मानसून है और भी कई फैक्टर है क्लाइमेट से जुड़े हुए, तो ये भी जो है कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। परहैप्स, शायद, इफ़ दीज रिस्क, कि ये जो खतरे हैं, ग्लोबल ऑयल है, मेटल प्राइस है, क्लाइमेट शॉक्स है, रिमेन ओनली ऑन पेपर, अगर ये खतरे जो हैं सिर्फ पेपर पे ही बने रहते हैं, इट इज़ प्लॉसिबल, तो ये हम विश्वास कर सकते हैं। देखो प्लॉजिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, रीजनेबल, है ना, जिस पर आप विश्वास कर सको, है ना, प्रॉबेबल। इट इज़ प्लॉजिबल टू एक्सपेक्ट है कि अगर ये जो जोखिम है ये पेपर पे ही बने रहते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बात विश्वसनीय है कि क्या फरवरी में हम ये जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, इसमें कटौती की उम्मीद जो है कर सकते हैं। इट इज़ इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कोई भी बात है वो इंस्ट्रक्टिव है, इसका मतलब है एक तरीके से वो यूज़फुल है, वो इंफॉर्मेटिव है। इट इज़ इंस्ट्रक्टिव दैट द RBI गवर्नर ओनली मेड अ टेंजेंशियल रेफरेंस। टेंजेंशियल का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, है ना, इनडायरेक्ट संदर्भ, टू द US फेडरल रिजर्व, स्लैशिंग, स्लैश का मतलब होता है कट करना, कटौती करना, ऑफ interest rates by a sharp 50 basis points last month as a policy pivot। पॉलिसी पिवट का मतलब होता है कि जब आप अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई करते हो, उसे चेंज करते हो, बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से जब आप अपनी पॉलिसी को चेंज करते हो तो इसको हम बोलते हैं पॉलिसी पिवट। तो पॉलिसी पिवट के रूप में
पिछले महीने 50 बेसिस पॉइंट जो है इंटरेस्ट रेट में कटौती की गई, किसके द्वारा? यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा। तो ये बात जो है इनडायरेक्टली आरबीआई गवर्नर ने कही, इंडिकेटिंग दैट, इस बात को इंडिकेट करते हुए दैट डोमेस्टिक ट्रेंड्स विल डिटरमिन, कि घरेलू स्तर पे जो ट्रेंड हैं वे इस चीज़ को निर्धारित करते हैं, किस चीज़ को? विल डिटरमिन द बैंक्स अप्रोच, यानी कि ये जो यूएस फेडरल रिजर्व, यहाँ इस बैंक की अगर हम बात करें तो इसका क्या दृष्टिकोण रहेगा? इसका दृष्टिकोण यही रहेगा कि घरेलू स्तर पे क्या ट्रेंड देखने को मिलता है, उस हिसाब से वे जो है अपनी रेट को फिक्स करेंगे। बट विथ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक लाइकली, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, टू कटौती करना, इंटरेस्ट रेट्स टू, कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसकी भी संभावना है कि वो भी इंटरेस्ट रेट में कटौती करेगा, एंड यूएस इन्फ्लेशन ड्रॉपिंग टू अ 3 ईयर लो, और यूएस की अगर हम बात करें मुद्रास्फीति की, महंगाई की, तो वहाँ पे महंगाई जो है 3 साल में सर्वाधिक लो देखने को मिल रही है। तो ये जो महंगाई इतनी लो देखने को मिल रही है, ये एनकरेज कर रही है, प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एनकरेज करना, बढ़ावा देना, प्रॉम्प्टिंग टॉक ऑफ अनदर रेट कट सून। तो उसके माध्यम से ये देखने को मिल रहा है कि भाई इन्फ्लेशन जब इतनी डाउन आई है तो इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है, इस तरह की बातें हमें देखने को मिल रही है कि जल्द ही एक और रेट कट जो है हमें यूएस में देखने को मिल सकता है। द आरबीआई में हैव टू एक्ट फास्टर, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आरबीआई है शायद उसे और जल्दी एक्शन लेना पड़ सकता है। नोटेबली, उल्लेखनीय रूप से, दो, यद्यपि, हालांकि, इट रिमेन्स, कि आरबीआई जो है वो बना हुआ है क्या? मोर बुलिश। बुलिश होने का मतलब होता है कि आपको लगता है चीज़ें और ऊपर बढ़ेंगी, बियरिश यानी मार्केट नीचे जाएगा, मोर बुलिश देन मोस्ट एजेंसीज ऑन इंडियाज ग्रोथ ट्राजेक्ट्री। ग्रोथ ट्राजेक्ट्री का मतलब हो गया कि भारत की जो जीडीपी है उसका ग्रोथ का मार्ग कैसा रहेगा, इसके बारे में ज़्यादातर एजेंसीज की तुलना में आरबीआई जो है वो ज़्यादा बुलिश है। लेकिन देर आर क्लियर साइंस, लेकिन इस तरह के स्पष्ट संकेत हैं ऑफ अ कूलिंग, कूलिंग का मतलब है कमी आना, गिरावट आना, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर। लेकिन इस तरह के स्पष्ट संकेत हमें देखने को मिलते हैं कि इस साल के शुरुआती 6 महीनों की अगर हम बात करें तो उनमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो आर्थिक गतिविधि है, वो थोड़ी कूल हुई है, यानी कि उनकी थोड़ी रफ्तार जो है वो धीमी हुई है। विद स्टटरिंग, स्टटरिंग का मतलब होता है यहाँ पे लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए प्रोग्रेस करना। विथ स्टटरिंग कार सेल्स, कि भाई कार सेल्स की अगर हम बात करें तो उनमें भी जो है थोड़ी सी डगमगाहट देखने को मिली है, यानी कि कार सेल्स में जो है थोड़ी कमी आई है। रिफ्लेक्टिंग, ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? वीकर अर्बन कंजम्पशन, इससे पता चलता है कि जो शहरी उपभोग है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ा है। एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट, और अगर हम बात करें औद्योगिक उत्पादन की, आउटपुट का मतलब है उत्पादन, स्लिपिंग, स्लिप का मतलब है डाउन जाना, स्लिपिंग इनटू कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन होना, कमी आना, इन अगस्त। और इंडस्ट्रियल आउटपुट की अगर हम बात करें तो उसमें भी अगस्त में हमें जो है संकुचन देखने को मिला है। इफ़ द टाइड डज नॉट टर्न ऑन दिस फ्रंट, ऑन दिस फ्रंट का मतलब है इस मोर्चे पर, किस मोर्चे पर? कहने, देखो, टाइड, टर्न, लहरों का पलट जाना, इसका मतलब होता है कि जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसका रिवर्स हो जाना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर अर्बन कंजम्पशन जो है, यानी कि जो शहरी उपभोग है, अगर उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, इंडस्ट्रियल आउटपुट है अगर उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, यानी कि अगर टाइड नहीं पलटती है, तो द एमपीसी दैट हैज़ वाउड, वाउड का मतलब होता है एक तरह से शपथ लेना, दृढ़ निश्चय दिखाना, द एमपीसी दैट हैज़ वाउड टू कीप सपोर्टिंग ग्रोथ, और एमपीसी जो कि इस बात के प्रति प्रतिबद्ध है कि हम ग्रोथ को सपोर्ट करते रहेंगे, और साथ ही साथ रेनिंग इन, रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना इन्फ्लेशन, यानी कि आरबीआई किस चीज़ के प्रति प्रतिबद्ध है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए हम ग्रोथ को सपोर्ट करते रहेंगे, है ना, इस बात के प्रति एमपीसी प्रतिबद्ध है। तो ये जो एमपीसी है, कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए, कुड हैव एन
अनइनविएबल डिलेमा। तो एमपीसी जो है उसके सामने क्या हो सकता है? अनइनविएबल। इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट, बहुत ही ज़्यादा अनडिज़ायरेबल, अवांछनीय, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल। और डिलेमा का मतलब होता है बहुत ही बड़ी कश्मकश, एक तरह की दुविधा। तो एमपीसी जो है उसके सामने बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट दुविधा आ सकती है। ऑन इट्स हैंड, देखो जब हम बोलते हैं ना कोई भी चीज़ ऑन वंस हैंड, इसका मतलब होता है कि भाई इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है इन द कमिंग मंथ्स। यानी कि एमपीसी जो है उसे आने वाले महीनों में इन जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। किन किन जिम्मेदारियों का? कि उसे जो है बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट दुविधा का सामना करना पड़ सकता है अगर ऐसा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कि जो अर्बन कंजम्पशन है उसमें अगर बढ़ोतरी नहीं होती है, इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसमें अगर बढ़ोतरी नहीं होती है, तो एमपीसी को आने वाले महीनों में कई तरह की कश्मकश, कई तरह की दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।